सपा युवजन सभा की कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा, भाजपा के विकास कार्यों पर उठाए सवाल। जिले में यूरिया खाद के लिए दर-दर भटक रहे किसान तुलसी राम शर्मा। जिले में गुंडाराज थानों को चला रहे हिस्ट्रीशीटर बदमाश। आपको बता दें कि गिरिराज परिक्रमा मार्ग स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसी राम शर्मा, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा युवजन सभा की नवीन कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा की गई। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने भाजपा सरकार में किसानों के उत्पीड़न और पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। साथ ही बता दें कि मंगलवार को गोवर्धन के घनश्याम आश्रम में समाजवादी पार्टी की बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि 2027 में विधानसभा और 26 में पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जनता में जाकर उनकी समस्या का निस्तारण कराने के लिए प्रयास करें। जनता भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार से परेशान है। जनता के साथ खड़े होकर सड़क से लेकर अधिकारियों तक संघर्ष करें। थानों और तहसीलों में किसानों की सुनवाई न होने पर जिले के पदाधिकारियों को अवगत कराएं। जनता का शोषण नहीं होने दें। पार्टी से युवाओं को जोड़ें। जनता की सुनवाई के लिए युवजन सभा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि सभा में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। थाने और तहसीलों में जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। थानों को हिस्ट्रीशीटर गुंडे बदमाश चला रहे हैं। साथ ही बता दें कि युवजन सभा के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी मैथिल ने बताया कि जिला युवजन सभा के कार्यकारिणी का विस्तार की घोषणा की गई, जिसमें जिला, तहसील, ब्लॉक और नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि पदों पर नियुक्त किए गए हैं। जनता को भाजपा के भ्रष्टाचार से बचाना है। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में दाऊजी ठेकेदार, सतीश गोस्वामी, बांके गोस्वामी, विधानसभा अध्यक्ष पोहप सिंह, नगर अध्यक्ष गोवर्धन धीरज शर्मा, एडवोकेट ब्रजकिशोर केरी, अबरार हुसैन, महासचिव सुभाष पाल, गौरव गोस्वामी, संदीप दिनेश, एडवोकेट संतोष यादव, सोनू ठाकुर, नजर पहलवान, शिवम शर्मा, राजेंद्र सिकरवार जी, आर शर्मा, शंकर सैनी, नानक ठेकेदार, गंगेश्वर, हरदीप, राममोहन, राजवीर, संजू ठाकुर, सचिन शर्मा, प्रकाश नेता, किश्नो आदि मौजूद रहे। मथुरा से डीडी शर्मा की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य इस बैठक का? समाजवादी युवजन सभा का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में समाजवादी युवजन सभा के जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, प्रदीप चौधरी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सारे पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं और एक एक संदेश है कि अब की बार मथुरा में निश्चित रूप से युवाओं की मेहनत और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पार्टी के सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से खाता खुलने जा रहा है और समाजवादी एक आंदोलन विचार मथुरा की सरजमी पर पैदा हो और निश्चित रूप से हम 2027 में कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है लेकिन जनता परेशान है, कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई समाजवादी पार्टी सड़क पे क्यों नहीं? संसद, सड़क पे, विधानसभा में सारी जगह पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और कौन लड़ रहा है बताओ? केवल समाजवादियों का ही संघर्ष है इसमें, भाजपा के विरोध में। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है। आज के लिए ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग तो हल्ला मचाने के लिए, विरोधियों का काम है हल्ला मचाना। खूब हल्ला मचा रहे हैं, जहाँ तक आप रोज देखते होंगे। पर अब समाजवादी ही सरकार आने पर किसानों का भला हो सकता है। ये तो हमेशा किसान विरोधी है। पूंजीपतियों की सरकार किसान, गरीब, मजदूर, छात्र सबके विरोध में है। कैसे 2027 के राह कर पाएंगे आप? देखिए, ये जो सत्ता में लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार, तो सबसे बड़े मसीहा ये अपने आप को किसानों का ही बताते और ये कहते थे खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से होकर जाता है। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हो रहा है तो वो किसानों का ही हो रहा है। आप देखिए कितनी मार है। ये खाद नहीं दे रहे हैं, बीज इनको मिलता नहीं है किसानों को, ऊपर से बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जो धान की फसल है वो भी डूबने के कगार पर आ गई है। इन हालातों में क्योंकि जब फसल अच्छी पैदा होती है, किसान खुश होता है और ये सोचता है कि इस वर्ष मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, अपने भांजे के हाथ ले, कुछ इसी पर डिपेंड है। लेकिन ये सरकार इतनी आताताई और अंधी हो गई है, इनको इतना घमंड हो गया है, इनको न किसान दिखाई देता है न मजदूर दिखाई देता है। उत्पीड़न के अलावा और कोई कार्य इन पे अब बचा नहीं है। ये आपको सनातन की बात करने वाली, सनातन कुछ रक्षा करते हैं, साधु संती है, महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं?
सनातन की रक्षा करने वाले ही। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये केवल ढकोसला करते हैं। सनातन हल्ला मचाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातन होने का प्रमाण देना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रमाणित किया है कि हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। उन्होंने अपने पैतृक गांव सेपई में एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। भोलेनाथ जी का केदारेश्वर धाम इतना बड़ा बनाया है, और ये देखिए उनकी ईमानदारी और सच्चाई आप लोगों को कई माध्यमों से पता चल जाएगा। कल जो अंतिम सोमवार था, और उस अंतिम सोमवार में जो शिला वहां पर रखी गई, उसमें भोलेनाथ जी का प्रतिबिंब, चेहरा और जटायु स्वतः ही मर गई। इसका मतलब भोलेनाथ जी ने वहां आकर अपना वास ले लिया है। सच्चे सनातनी तो वो हैं, ये सब तो झूठे सनातनी। ये प्रेमानंद राधा रानी का प्रचार करते हैं, राधा रानी की बात करते हैं और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखने का नजरिया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमारी सदियों से जो संस्कृति रही है, उसके पहनावे ओढ़ावे को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल संस्कृति के अनुरूप उनको आचरण महिलाओं को, बहनों को करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अन्यथा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा 96% महिला सही नहीं है, क्षेत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा आज की जो वास्तविक स्थिति है, जो दौर चल रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे लोग होड़ बनाकर भाग रहे हैं, उन लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले लोग भ्रमित हो रहे हैं और वो गलत कृत्यों में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको संकेत दिया है कि अभी समय खराब, बहुत ज्यादा अति नहीं हुई, अभी थम जाओ, संभल जाओ। इस देश को अगर उच्च कोटि पर ले जाना है तो संतों की, महापुरुषों की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रेमानंद का समर्थन करती है। हम अच्छे विचारों का सबका समर्थन करते हैं, चाहे प्रेमानंद जी हो और चाहे और कोई भगवताचार्य हो। लेकिन जो अनपढ़ गमार भगवताचार्य गलत तथ्यों को पेश करेंगे, उनका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध करता है।